हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले अक्सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि यदि किसी स्कूल में लड़के तथा लड़की का अनुपात 5:4 है, यदि लड़कों की संख्या जो है 150 है, तो लड़की की संख्या क्या होगी। आपसे हो सकता है कि पूछ दे कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर लड़के जो है 150 है तो लड़कियां कितनी होगी। ठीक है, और दिया कि आपका लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, लड़का, उसके बाद है लड़की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बॉयज। ठीक है, उसके बाद लेंगे हम लोग गर्ल्स का। ठीक है, उसके बाद लड़का है, उसके बाद लड़की है, तो जो पहला रेशियो होगा वो लड़का का होगा, यानी कि बॉयज का रेशियो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा इस टू। गर्ल्स का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है कि लड़कों की संख्या दिया हुआ है, क्या लड़कों की संख्या दिया हुआ, कितना दिया आपका 150। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, लड़कों की संख्या दिया हुआ है, सिंपली आप लड़कों के अनुपात से नहीं रेशियो से करेंगे भाग, इसमें कितने से 5 से। तो 5 से जब भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 30, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, जो 30 होगा, तुम्हारा अगर बात करेंगे कि लड़कों की संख्या, तो मल्टीप्लाई में करेंगे 30 लड़कों के रेशियो में, तो आपका आंसर आएगा कितना 150, जो कि आपका दिया हुआ है। अगर वही बात करें गर्ल्स की संख्या, आपसे कुछ भी रहा लड़की संख्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 30 से। ठीक है, 30 चौका होता है कितना आपका 120। तो स्कूल में कुल कितनी लड़कियां हैं 120। क्लियर है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है आपका 5:9 है, यानी कि 5:9 है, तथा उनका योग 700 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा और समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुपात दिया हो और उनका योग दिया हो। ठीक है, और उनका योग दिया हो। सबसे पहले हम लिखते हैं दो संख्या हो, तो संख्या मैंने फर्स्ट माना है, फिर मैंने लिया सेकेंड संख्या। ठीक है, तो पहले एक रेशियो क्या है 5 है, तो सिंपली आप रेशियो लिखेंगे। ठीक है, अनुपात है, फिर क्या आपका 9 है। क्लियर है। अब समझेंगे, अगर आपसे रेशियो देने के बाद उनका योग दिया हो तो आप रेशियो को जोड़ेंगे, योग करेंगे। अगर वहाँ पे अंतर दिया हो तो आप रेशियो का अंतर करेंगे। ठीक है, घटाएंगे बड़े वाले में से छोटे का। ठीक है, अगर यहाँ पे योग के बदले गुना रहेगा तो आप सीधे अनुपात को गुना कर देंगे, भाग दिया रहेगा तो भाग कर देंगे। ठीक है, अक्सर जो आपको योग देता है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या दिया आपका योग, यानी कि 5:9, 5:9 का जो योग है आपका कितना है 700 है। ठीक है, तो क्या दिया आपसे योग दिया हुआ है, तो मैंने बोला योग कितना दिया आपका 700। तो मैंने आपसे बोला अगर योग दिया रहेगा तो आप रेशियो को पुनः क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 + 9 कितना होगा आपका 14, और सिंपली आप इसमें भाग कर देंगे। तो 14 से कटेगा, 14×5 होता है 70, एक जीरो, यानी कि भाग देने के बाद कितना आएगा आपका 50। यही क्या होगा 50 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो रेशियो निकला आपका संख्या निकला, इससे बारी बारी से दोनों के अनुपात में गुना करेंगे, यानी कि 5 × 50 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 225, सॉरी 250, 250। वहीं अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ठीक है, तो 9×5 होता है कितना 45, यानी कि 450। तो आपसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या, तो सिंपल सी बात है, जो रेशियो बड़ा होगा वो संख्या भी तो बड़ी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 450, ये आपका बड़ी संख्या। वहीं अगर आपसे पूछेगा छोटी संख्या 250, हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि दोनों संख्याओं का अंतर कितने का होगा, तो आप यहाँ पर अंतर निकाल के दे सकते हैं कितना 200 का होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, तो जो हमारा अगला प्रश्न है
ये काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न है हमारा, ए, बी तथा सी की मासिक वेतन का अनुपात आपको दिया है 3:4:5 है, और बी तथा सी का, ठीक है, बी तथा सी का जो वेतन है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सी था, बी तथा सी का वेतन का योग जो आपको दिया है कितना, 72,000 रुपये। तो पूछ रहा आपसे ए जो है, ए से बी का जो वेतन है कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान देंगे आप लोग, वेतन ना पूछ करके आपका प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। 3 व्यक्ति हैं, तीनों का रेशियो दिया हुआ कितना आपका, 3, 4 और 5, यानी कि 3:4:5। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिनका रेशियो दिया हुआ 3:4:5। और प्रश्न दिया हुआ है बी और सी का वेतन का योग, ठीक है, किसका, बी और सी का, तो बी प्लस सी तो होगा, योग दिया है, दोनों का वेतन का योग कितना दिया आपका, 72,000 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था अगर आपसे योग दिया रहेगा तो आप रेशियो को योग कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना है, 72,000, योग दिया हुआ बी प्लस सी का, तो सिंपली आप बी प्लस सी का रेशियो को जोड़ देंगे। बी प्लस सी दिया तो बी प्लस सी जोड़ेंगे, ए प्लस सी रहता तो ए प्लस सी जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी प्लस सी कितना दिया है, 72,000 रुपये, तो बी प्लस सी के रेशियो में जोड़ूंगा, 4 + 5 कितना होता है आपका, 9। ठीक है, अब इसको करेंगे भाग, 9 से करेंगे, 9 एकम 9 अट्ठे होता है कितना, 72। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8,000 रुपये। हालांकि सॉरी, आंसर नहीं होगा आपका, क्लियर है, कितना आएगा आपका, 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा आपसे कि जो ए से बी का जो वेतन है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई प्रतिशत निकालने से पहले हमको वेतन निकालना पड़ेगा, तो बारी बारी से 800 जो है सभी के रेशियो में गुना करेंगे। अगर हम बात करेंगे ए का वेतन कितना होगा, तो 3 में अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 800 से 8 3 कितना होता है आपका, 24, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 24, सॉरी 8,000 है यहाँ पे, 24,000 हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 है, 24,000। वहीं बात करेंगे बी का, तो गुने कितने से करेंगे यहाँ भी आप, 8,000 से, 8 चौक कितना होगा आपका, 32,000। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग इसका, तो कितना होगा आपका, 8,000 से मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40,000 रुपये। क्लियर है, ए का वेतन 24,000, बी का वेतन 32 और सी का वेतन कितना होगा आपका, 40,000। लेकिन आपसे पूछ रहा क्या रहा है कि जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए और बी में पहले निकलेंगे हम लोग डिफरेंस, कितने का आपका, 8,000 का है ना, कितने का है, 8,000 का है। तो सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अंतर कितने का आपका, 8,000 का है, सिंपली आप 8,000 को करेंगे ऊपर, ठीक है, बटे, ठीक है, क्या पूछ रहा आपसे, ए से कंपेयर कर रहा ना, ए से बी का वेतन कितना अधिक है, तो सिंपली ए से कंपेयर करा तो ए का वेतन को करेंगे नीचे हम लोग। ठीक है, यानी ए का वेतन कितना है, 24,000 रुपये है, सिंपल आप 24,000 को करेंगे नीचे, यानी भाग में करेंगे। क्लियर है, गुने, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100, सिंपली आप 100 से करेंगे गुने। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 3 24। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 100 में, यानी कि 100/3, तो जो आपका आंसर होगा वो 33.33%। इसको आप लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 33.1/3%। क्लियर है, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जितने ही प्रश्न बताए, 3 प्रश्न मैंने बताए, सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।